हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को इस डीआई की क्लास में स्वागत है। पहली वाली क्लास में मैंने पढ़ा था, इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो में, डबल पाई चार्ट, जिसमें डिग्री वेस्ट पाई चार्ट पढ़ाया था। सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, ये जिसका आंसर आया था 27.5%। अब अगला क्वेश्चन देखो आप। ये मैंने पाई चार्ट के बारे में अच्छा से समझाया था। इस पाई चार्ट में आखिर है क्या, ठीक है। मैंने बताया था कि ये टोटल बिक्री दिया है 1800 मिलियन, ये राज्य के नाम दिया है, इसमें कितना परसेंट क्या है, मतलब डिग्री में कितना क्या है, ठीक है। ये मोबाइल, ट्रक, कार, नमक, स्टील और सीमेंट का बिक्री दे रखा है। आगे आओ और ख नंबर क्वेश्चन देखो, समझना। पहली बात को आप ना, जब भी क्वेश्चन आए ना तो उसे ढंग से ना 3-4 बार क्वेश्चन को पढ़ो। जितना अच्छा से क्वेश्चन पढ़ सको तो पढ़ लो और फिर बनाने की कोशिश करना आप, ठीक है। चलो देखो, समझो। पहले क्वेश्चन बहुत अच्छा से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, उसके बाद बनाना है। जब आप क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ जाओगे ना, पढ़ लोगे ना, तो आपको बनाना बहुत आसान होगा, बहुत ज़्यादा आसान। नहीं तो पता चला कि बार बार फिर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको कि आखिर क्वेश्चन में कह क्या रहा था, कह क्या रहा था। इससे अच्छा ना आप 3-4 बार क्वेश्चन को ही पहले पढ़ लो, फिर बनाना शुरू करो। चलो, इसका आंसर तो मैंने कल बताया था। और ये अगला क्वेश्चन खा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आने वाले वर्ष में मोबाइल बिक्री का हिस्सा 20% बढ़ जाए तथा मान लीजिए कि कुल बिक्री में पुनः 200 मिलियन की वृद्धि हुई है, तो मोबाइल बिक्री में कुल कितने मिलियन की वृद्धि होगी। बस ये क्वेश्चन है। क्या करो आप, पहले ये देखो, मोबाइल बिक्री का हिस्सा 20% बढ़े तो मोबाइल बिक्री का कितना है डिग्री में। देखो, मोबाइल बिक्री तो आपका है ये 65, तो आप निकालो इसे, लिखो मोबाइल बिक्री का हिस्सा कौन में, या कुछ भी लिखो, हाँ लिखो मोबाइल मोबाइल बिक्री का हिस्सा कितना है, कितना दे रखा है, 65 डिग्री। ये दे रखा है क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखो हल। चलो देखो, अब इसका हम निकालते हैं टोटल कितना है इसमें। तो अगला लिखो, देखो ये टोटल कितना होगा आपका, टोटल 360। ये तो 50 वाला मैंने पहले भी बता दिया, टोटल 360, यानी 65 का जो कंपेरिजन करेंगे 360 से करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमें निकालना है मोबाइल बिक्री का हिस्सा कितना है। ये तो कौन हो गया, इतना है, तो हिस्सा कितना है, मैं लिख रहा हूँ हिस्सा कितना है। तो टोटल 65 डिग्री का एंगल बना रहा है मोबाइल, कुल कितना डिग्री का बनाता है ये, टोटल एक राउंड करोगे तो 360 डिग्री का। अच्छा, टोटल कितना है, 1800। इसे आप कैंसिल कर दो, 0 0 2 और ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ये होगा 25, 6 25 30, 2 32। इतना मिलियन हुआ, इतना मिलियन, 325 मिलियन। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि मोबाइल बिक्री कितना हुआ है। मोबाइल बिक्री तो पहले तो आप बताओ कुल कितना है, 1800। 1800 ये 65 डिग्री दे रखा है, टोटल कितना डिग्री का कौन बनता है, तो 365 डिग्री का। तो 365 बटा नीचे रखो और 65 ऊपर रखो और गुना कितना करोगे, 1800, टोटल 1800 है। तो इतना मिलियन है जो मोबाइल का बिक्री हुई है, उत्पादन या बिक्री जो भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें 20% बढ़ जाए, मोबाइल का बिक्री का हिस्सा 20% बढ़ जाए, यहाँ तक लिखो और फिर नीचे लिखो आप।
देखो यहाँ कह रहा है कि 20% बढ़ जाए, तो आप या तो ऐसे करो कि इसका 20% निकाल दो, या 120 कर दो और उसका परसेंट निकाल लो, और फिर इसमें से आप फिर माइनस कर लेना, फिर वो पता चल जाएगा। लेकिन इससे अच्छा है कि आप ऐसे करो कि लास्ट में पूछा है कि मोबाइल की बिक्री में कुल कितने मिलियन रुपया की वृद्धि हुई, तो नीचे लिखो मोबाइल बिक्री में कुल वृद्धि पूछा है, कुल वृद्धि। अच्छा, आपका दिमाग में एक बात आएगा कि ये 200 मिलियन वृद्धि हो, इससे क्या कहाँ हुआ, क्या हुआ, इसका क्या हुआ? इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टोटल वृद्धि हुआ है, जैसे 1800 है ना, 1800 में 200 और जो वो टोटल वृद्धि हुआ है, उससे हमको कोई मतलब है। अगर परसेंटेज निकालना होता तो उससे मैं 200 में 200 और ऐड कर लेता, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है हमें। हमें पूछा है कितना वृद्धि हुआ है, तो कुल इतना है 325। अब इसका 20% निकाल लो, वही वृद्धि तो होगा, बस खत्म। बटा 100 कर लो, इससे काट दो, इससे काट दो 5, इससे काट दो 6 25 65, यानी 65 मिलियन की वृद्धि हुई है। बस ये आंसर हो गया आपका, 65 मिलियन की वृद्धि, बस खत्म। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि वृद्धि होने के बाद टोटल कितना परसेंट में वृद्धि हुआ, टोटल कितना परसेंट वृद्धि हुआ, तो मैं इसको इससे जोड़ देता और क्या करता, इसको इसमें जोड़ देता। जो पहले वाला क्वेश्चन बनाया था ना, जस्ट वैसे बनाता, इसको इसका जोड़ देता, फिर उसका टोटल का परसेंट निकालता, तो कितना परसेंट की वृद्धि होता है, ऐसे बनाते हैं। लेकिन कहा कि पुनः 200 मिलियन की वृद्धि हो जाती है, जो कुल वैल्यू है उसमें 200 मिलियन की वृद्धि हो जाती है। तो जब कुल वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं है, तो उससे आप 200 जो 1800 में 200 जोड़ भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे हमें ज़रूरत ही नहीं भाई। जब ज़रूरत नहीं है तो उसका लिखना ना लिखना क्या मतलब, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसे लिखो तब भी ठीक, ना लिखो तब भी ठीक। लिख कर क्या करोगे जब उसे ज़रूरत ही नहीं, तो ठीक है। तो पूछा कि कितना मिलियन की वृद्धि हुई, तो पहले तो ये टोटल इतना है, अब इतना और बढ़ गया है। मोबाइल की बिक्री में कुल कितना वृद्धि हुआ, तो 65 मिलियन की वृद्धि हुई है, टोटल इतना है, और इतना मिलियन की वृद्धि हो गई है, बस खत्म हो गया। ये आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये आप समझ गए होंगे। चलो देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ग। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो, एकदम बढ़िया से पढ़ो आप। जब आप क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ोगे तो बनाना बहुत आसान होगा, अगर क्वेश्चन का समझ जाओगे तो। क्वेश्चन कह रहा है ग नंबर, ये बना रहा हूँ मैं। यदि 2016-17 में सीमेंट बिक्री का 40% महाराष्ट्र में था, जो सीमेंट बिक्री का 40% महाराष्ट्र में था, तो महाराष्ट्र में अन्य सामानों की बिक्री का मूल्य कितने मिलियन था? अच्छा, जो कह रहा ना कि 2016-17 में सीमेंट बिक्री का 40% महाराष्ट्र में था, जितना भी सीमेंट बिका है ना उसका 40% महाराष्ट्र में था। बात समझ गए? सपोज डेट 80 बिका है तो इसका 40% महाराष्ट्र में है, ऐसे इतना महाराष्ट्र में है। तो मैं इसे सिर्फ एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, ठीक है, या 100 है चाहे जो भी रहे, तो उसका 40% महाराष्ट्र में है। तो बोल रहा है कि महाराष्ट्र में अन्य सामानों की बिक्री का मूल्य कितने मिलियन था। तो अन्य सामान टोटल तो 80 है, तो बाकी को घटा लेंगे, तो पता लगेगा कि हाँ महाराष्ट्र में अन्य बिक्री का मूल्य कितना रुपया था, ठीक है। अब नीचे लिखो लिखो कि सीमेंट बिक्री टोटल कितना है, आप देखो सीमेंट बिक्री है 70 डिग्री, तो लिखो हल
सीमेंट बिक्री, सीमेंट बिक्री का कोण या केंद्रीय कोण, कुछ भी लिख देना, 70 डिग्री। अच्छा, इसका 40% महाराष्ट्र में था, तो अब नीचे लिखो महाराष्ट्र में, लिखो सीमेंट की महाराष्ट्र में बिक्री, लिखो नीचे सीमेंट की महाराष्ट्र में बिक्री, बिक्री कितना है 70, इसका कितना निकालना है, ये क्वेश्चन में ही कह रहा है 40% है, 40%, इसका 40% निकालो तो 28 होगा। इतना हुआ कहाँ, सीमेंट बिक्री महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कितना, इतना बचा, तो अन्न कितना बचेगा, अन्न, तो देखो यहाँ तक लिखो, चलो देखो इतना हुआ। अच्छा एक बात बताओ कि महाराष्ट्र में सीमेंट कितना है टोटल, महाराष्ट्र के अंतर्गत देखो, ये महाराष्ट्र में इतना सीमेंट है, 80 डिग्री का कोण बना रहा है सीमेंट, तो लिखो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सीमेंट का कोण कितना है, 80 डिग्री, महाराष्ट्र के अंतर्गत है। ये क्वेश्चन का क्या कह रहा था, यहाँ पे कह रहा था कि सीमेंट बिक्री का 40% महाराष्ट्र में था, तो जो टोटल सीमेंट बिका ना उसका 40% महाराष्ट्र में था, तो इतना महाराष्ट्र में था, ठीक है। अच्छा महाराष्ट्र का केंद्रीय कोण कितना है, 80 डिग्री, तो बताओ कि अन्य समान कितना महाराष्ट्र में होगा। जैसे ये तो सीमेंट बिक्री का 28 डिग्री का है, तो अन्य समान कितना है, टोटल जो सामान है, टोटल यहाँ पे है सारा मिला के, जैसे सीमेंट हो गया, मोबाइल हो गया, ट्रक हो गया, कार हो गया, नंबर, टोटल मिला के 80 डिग्री है, जबकि सीमेंट, सिर्फ सीमेंट 28 डिग्री का कोण बना रहा है, तो अन्य सामान कितना होगा, तो 80 में से 28 घटा लोगे तो अन्य सामान की बिक्री पता लगेगा भाई कि अन्य सामान की कितनी बिक्री होगी, ठीक है। बस तो नीचे लिखो आप अन्य सामान, लिखो महाराष्ट्र में अन्य सामान की बिक्री, महाराष्ट्र में अन्य सामानों की बिक्री। बता ये सब जो लिखते हैं ना लैंग्वेज, ये क्वेश्चन में ही से देख के लिख देते हैं, अलग से कुछ नहीं करते हैं। तो 80 टोटल था, जिसमें से 28 सीमेंट है, तो अन्य सामान हमें पता लगेगा कि कितना होगा, 52 इतना, अन्य सामान की बिक्री इतना, 52 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको माइनस किए तो अन्य सामान की बिक्री 52 हो गया। अब क्या करेंगे इसके बाद कि टोटल कितना, ये डिग्री में है तो टोटल तो 360 होता है, तो 360 मल्टीप्लाई 1800 डिग्री कर देंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि महाराष्ट्र में अन्य सामान की बिक्री कितनी मिलियन है, ठीक है। तो अब लिखो महाराष्ट्र में अन्य सामानों की बिक्री, ये तो डिग्री में बताए थे कि माइनस करने पर कितना होगा। अब टोटल 52 डिग्री बटा 360 होता है ना, टोटल तो 360 होता है, मल्टीप्लाई 1800, बस खत्म, 0 0 18 दूनी 36, ठीक है, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, यहाँ से काटो भाई, चलो 18 दूनी 36, इससे काट लो, ओ सॉरी यार, 360 हो गया, 1800 हो गया, 0 काट दिया, 18 दूनी 36 काट लो, इससे इसको काट लो, 5 5 10 25 25 2 26, इतना मिलियन हो गया,
जो अन्य सामान की महाराष्ट्र में बिक्री हुए 260 मिलियन। बस खत्म हो गया भाई ये भी। अन्य सामान की बिक्री महाराष्ट्र में 260 मिलियन हुई है। एक बार और फिर से समझ लो ढंग से। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2016-17 में महाराष्ट्र 2016-17 में सीमेंट बिक्री का 40% महाराष्ट्र में था, तो टोटल सीमेंट बिक्री कितना है? देखो 70 डिग्री, इसका 40% महाराष्ट्र में है। टोटल जो बिक्री हुआ है इंडिया के अंदर, ये पूरा भारत के बताया गया, किसी स्टेट के बारे में बात किया है, ऐसे भारत ही है क्योंकि अन्य गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र दे रखा है, यूपी ये सब। तो इसका 40% है जो महाराष्ट्र में बिका है, तो 70 का 40% निकालो तो कितना होगा? 28 महाराष्ट्र में बिक रहा है क्या? सीमेंट। तो टोटल सीमेंट है, तो महाराष्ट्र में कुल कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 80 डिग्री का। महाराष्ट्र में कुल 80 डिग्री का, तो जबकि 28 डिग्री है जो सीमेंट है, तो अन्य समान क्या होगा? तो 80 माइनस 28 यानी 52 डिग्री महाराष्ट्र में बिक रहा है अन्य समान। तो वही पूछ रहा है कि अन्य समान महाराष्ट्र में कितना बिका, कितना मिलियन बिका, या कितना मिलियन का उत्पादन हुआ या बिका, जो भी है क्वेश्चन में। तो 52 डिग्री आया, उसको क्या करें कि टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो 52/360 गुणा टोटल बिक्री कितना है? तो 1800 मिलियन। तो 52/360 गुणा 1800, उसे कटम कुटम करो, काटने के बाद आएगा 260 मिलियन। बस भाई खत्म। चलो एक बार लिख लो आप। लाओ लग, चलो हो गया। ऐसे समझ गए होंगे आप, ऐसे भी आसान है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लो आप। क्वेश्चन जैसे कहे ना आप वैसे काम करते रहो, जैसे क्वेश्चन कह रहा है आप वैसे चल दो बस। देखो देखो ये पढ़ो क्वेश्चन। चलो कह रहे यदि 2016-17 में दिल्ली में दिल्ली में सीमेंट, स्टील और कारों की बिक्री हुई हो और उनका अनुपात दे रखा है, अनुपात दे रखा है 5:3:1, इतना अनुपात दे रखा है। किसका किसका है? तो है सीमेंट, स्टील और कारों का बिक्री का अनुपात दिया है। सीमेंट स्टील एंड कार का, ये रेशियो दे रखा है तीनों का, सीमेंट का, स्टील का और कारों का बिक्री हुई है और उनका अनुपात दे रखा है। मैंने लिख दिया अनुपात दे रखा है। तो भारत में कुल सीमेंट बिक्री की कितनी प्रतिशत बिक्री दिल्ली में हुई? उसका टोटल जितना भी भारत में हुआ उसका कुल प्रतिशत दिल्ली में कितनी हुई? तो देखो पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना कि दिल्ली में देखो, दिल्ली में कितना है, क्योंकि दिल्ली के बाद क्या है नाम से, दिल्ली में कितना है? देखो दिल्ली में है 45 डिग्री का। हाँ दिल्ली में देखो कितना है, 45 डिग्री का। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2016-17 में दिल्ली में सीमेंट, स्टील और कारों की बिक्री हुई है और उनका अनुपात इतना दे रखा है। ठीक है, तो यहां पे लिखो दिल्ली में बिक्री, दिल्ली में क्या क्या है? सीमेंट, दिल्ली में सीमेंट, स्टील
और कार ये बिक्री हुई है। तो दिल्ली का केंद्रीय कोण कितना है कि सीमेंट में दिल्ली में सीमेंट, स्टील, कार की बिक्री टोटल दे रखा है ये इस रेशियो में 5, 3 और ये 1। तो यहाँ पे लिखो माना कि अनुपात में, ये नहीं लिखना आप, माना कि अनुपात में एक शामिल है। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ हो जाएगा 5x, 3x एंड x। अच्छा, दिल्ली का केंद्रीय कोण कितना है लिखो नीचे प्रश्न से दिल्ली का केंद्रीय कोण कितना है 45 डिग्री। और ये दिल्ली के बाद क्या ना बोला, दिल्ली में सीमेंट, स्टील और कारों की बिक्री हुई है दिल्ली में। तो दिल्ली में हुई है तो टोटल दिल्ली का केंद्रीय कोण कितना है तो 45 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे देखो ये रेशियो दिया है दिल्ली का टोटल 5, 3 और 1। तो कुल का कंपेरिजन कुल से करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे केंद्रीय कोण इतना है तो 5x प्लस 3x प्लस x इसका टू कितना है 45 डिग्री। अब देखो, अब इसे टोटल ऐड करोगे तो कितना आएगा 9x इसका टू 45 डिग्री। यानी x का जो वैल्यू आएगा, जो आएगा कितना, इससे काट दो 9, 5, 45, 5 डिग्री x का वैल्यू आया। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है तो भारत में कुल सीमेंट बिक्री, भारत में जो कुल सीमेंट बिक्री हुई है कि कितना प्रतिशत बिक्री दिल्ली में हुई है, ये बात है। तो आप क्या करो कि देखो पहले दिल्ली में कितना प्रतिशत का बिक्री हुआ, दिल्ली में कितना बिक्री हुआ है तो दिल्ली में हुआ है सीमेंट, दिल्ली में सीमेंट, स्टील और कार। तो दिल्ली में कितना है 5, देखो 5 रेशियो में दे रखा है तो 5x, x का वैल्यू कितना है 5। तो यहाँ पे लिखो दिल्ली में सीमेंट बिक्री, सीमेंट की बिक्री 5x, x का वैल्यू कितना निकालो 5, यानी 5 × 5 25 डिग्री इतना। अब पूछ रहा है कि कुल जो वैल्यू है उसका कितना प्रतिशत है भारत में। तो भारत में कितना है सीमेंट टोटल 70। हाँ, तो क्या करेंगे इतना लिखो, फिर इसका परसेंट निकालना है कि प्रतिशत क्या है दिल्ली में, दिल्ली का लिखो आप। दिल्ली में सीमेंट की बिक्री 5x है, 5x है दिल्ली में। तो x का वैल्यू आया 5, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 25। ये दिल्ली में सीमेंट की बिक्री हुई है। अब पूछ रहा है कि कुल भारत में जो बिक्री हुई है दिल्ली में कितना प्रतिशत हुई है, कुल भारत का जो बिक्री हुई है सीमेंट की उसमें दिल्ली का कितना प्रतिशत हुई है। बस यही क्वेश्चन है, बस खत्म हो गया, लिखो। चलो ऊपर वाला मिटा रहा हूँ मैं, ऊपर आप लिख लिए हैं। देखो अब पूछ कह रहा है कि तो भारत में कुल सीमेंट बिक्री की कितने प्रतिशत बिक्री दिल्ली में हुई। तो भारत में कितनी हुई, भारत में हुई टोटल इंडिया में 70, दिल्ली में कितनी हुई 25 गुना 100 प्रतिशत। दिल्ली में है ये, दिल्ली में काट दो इसे, और 250/7। जब इसे आप पूरा तोड़ोगे तो आएगा आपका
35.7 हाँ 37 आएगा आपका 35.71 35.71 और भी आगे आएगा इतना प्रतिशत बस लिख लो इसे आप। हो गया ये। अगला देखो, ये बात तो आप समझ गए, फिर से एक बार समझ लीजिए आप। क्वेश्चन ये कह रहा कि यदि 2016-17 में दिल्ली में सीमेंट, स्टील और कारों की बिक्री हुई हो और उनका अनुपात दिया है 5, 3 और 1, ये अनुपात दे रखा है, तो भारत में कुल सीमेंट बिक्री का दिल्ली में कितना प्रतिशत, मतलब दिल्ली पूरे इंडिया में जो बिक्री हुई है उसमें दिल्ली का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो ये दिल्ली का बात कर रहा है ना, तो दिल्ली का केंद्रीय कोण देख लो आप 45 डिग्री, तो ये सबको जोड़कर 45 के इक्वल कर लो, तो x का जो वैल्यू आएगा 5। अब सीमेंट ये है, स्टील ये है, कार ये है, तो सीमेंट का निकाल लो, x का जो वैल्यू आएगा 5x, तो x की जगह गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 25। तो 25 डिग्री है जो दिल्ली में सीमेंट का दिखाता है कि सीमेंट इतना बिक्री हुई है, सीमेंट की इतना बिक्री हुई है दिल्ली में। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि स्टील का दिल्ली में कितना बिक्री हुई है, तो स्टील कितना है 3, तो 3 × 5, x का वैल्यू 5 आया 15। अब पूरे भारत का कितना है, तो पूरे भारत का कितना है 105 डिग्री, तो 15 ऊपर रखेंगे बटा 105 × 100, तो ये आ जाएगा हमें स्टील का, ये हमें आएगा स्टील का। वैसे कार का पूछता तो कैसे आता, तो कार का लिखते 1 यानी 5 आता। कार का पूरे भारत में कितना है 55, तो 5/55 गुणा 100% निकालने के लिए 100, तो 100/11, 11 × 55 11, तो 9.1/11 हो गया। ये हो गया कार का। ऐसे सबका निकालते हैं हम, लेकिन हमें पूछा किसका था, हमें पूछा था कि सीमेंट, दिल्ली में सीमेंट कितना बिक्री हुई है सीमेंट की, बस ये आप समझ गए होंगे आसानी से। चलो अगला क्वेश्चन आप लो, बनाओ। ये बनाना आप शुरू कर दो, देखो मत। क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट बनाइए। ये कल क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, शायद आप बनाए भी होंगे। अगर बनाए हैं तो ठीक है, आंसर मिलाइएगा, नहीं बनाए हैं तो देखिए कैसे बनाता हूँ। बनाए हैं तो आंसर मिलाइएगा, अदरवाइज आंसर मिलाइएगा, नहीं तो देखिएगा कैसे बनता है। पहले समझ लेते हैं कि आखिर है क्या। ऐसे कल ही भी समझ लिए थे, लेकिन फिर से समझ लेते हैं। हाँ चलो देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये टोटल, ये आपका आया है 65th बीपीएससी जो हुआ है मेंस का ही ये क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम हुआ 2020 में, उसी का ये क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है वो 9 नंबर के है, 10 नंबर के, 8 नंबर के, फिर 9 नंबर के, टोटल 36 नंबर का है। ठीक है, ये बात किया है कि सन 1998 में विभिन्न राज्यों का जनसंख्या प्रतिशत में दिखाया गया है। 1998 का तमिलनाडु में 9% है, आंध्रा में 25%, मध्य प्रदेश में 20%, दिल्ली में 8%, गोवा में 12%, बिहार में 11%, उत्तर प्रदेश में 15%। ये दिखाया है प्रतिशत। कुल जनसंख्या जो 1998 में था उसका परसेंट बांटा है पूरा पाई चार्ट में के अंदर।
और यहाँ दिखाया राज्य लिखा है इधर, जो ये सारा राज्य है उसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इसमें पुरुष और स्त्री की संख्या कितनी थी, मेल और फीमेल। मेल का ये दिया है कॉलम, फीमेल का ये, तो मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है। अच्छा, और कितना शिक्षित है, शिक्षित शिक्षा में कितना शिक्षित है, कितना अशिक्षित है, मतलब कितना पढ़ा है और कितना अनपढ़ है, वो रेशियो दे रखा है। यहाँ पे आपको कुल जनसंख्या दे रखा है कि कुल राज्यों की जनसंख्या दे रहा है 3276000, ये कुल जनसंख्या दे रखा है, टोटल पॉपुलेशन दिस दैट जो भी है, कुल जनसंख्या दे रखा है ये पूरे राज्य को मिलाकर। बस यही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये पूरा हो गया, ये पूरा पाई चार्ट हो गया। अब पहला आप देखो का नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ो और समझना। का हल, ये टोटल जनसंख्या दे रखा है पूरे इंडिया का, जो ये राज्य दे रखा है उसका जनसंख्या दे रखा है 3276/000, ये कुल जनसंख्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर का कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा को मिलाकर औरतों की संख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत होगा। भाई रे भाई, बहुत लंबा क्वेश्चन पूछ दिया। चलिए, लेकिन है कितना नंबर के, 9 नंबर का, फिर बन जाएगा, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा को मिलाकर औरतों की संख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना प्रतिशत है, कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये बात हो गया पूरा। पहले आप उत्तर प्रदेश में देखो, उत्तर प्रदेश का रेशियो कितना दे रखा है। उत्तर प्रदेश 15%, तो यहाँ लिखो उत्तर प्रदेश का प्रतिशत, उत्तर प्रदेश का प्रतिशत कितना दे रखा है, 15%। उत्तर प्रदेश का प्रतिशत दे रखा है 15%। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या कितना है। अच्छा, पहले क्या करोगे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निकाल लोगे, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे कि औरत की संख्या, तो देखो पुरुष स्त्री, तो उत्तर प्रदेश का रेशियो में फिर जाएंगे। देखो ये रेशियो है आपका उत्तर प्रदेश का, यहाँ पुरुष है, मैन है जो 3 है, वुमेन है जो 2 है उत्तर प्रदेश में। तो पुरुष और स्त्री का जो रेशियो दिया है उत्तर प्रदेश में 3:2 दिया है, ठीक है। अब पहले, इससे पहले एक काम करो आप कि उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या निकाल लो, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या होगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ यूपी की कुल जनसंख्या, यूपी की कुल जनसंख्या कितना है टोटल, देखो आप 3267600, इसका कितना परसेंट निकालूंगा, 15%। ये होगा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या निकालनी। अब इसके बाद क्या करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने औरतें हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो रेशियो दिया है मैन और वुमेन का 3:2 दिया है। तो टोटल तो ये जनसंख्या हो गया ना भाई, टोटल जनसंख्या हुआ ये। अब टोटल जनसंख्या में मेल और फीमेल कितना है ये हमें निकालना है, ठीक है। तो आप लिखो यूपी में औरतों की संख्या, इसको काटना है काट दो आप। यहाँ लिख रहा हूँ 32760 गुना 15, ये तो हो गया। इतना गुना वुना मत करना, बस अभी ऐसे रहने दो, जब गुना करने की जरूरत आएगा तो कर लेंगे। पहले आप देख लो
यहाँ पे औरत कितना है, 3 है, तो ये टोटल कितना है, यहाँ पे टोटल जनसंख्या कितना है, मतलब पुरुष और स्त्री का टोटल जनसंख्या है 5। यहाँ पे स्त्री कितना है, देखो स्त्री चाहिए ना, तो 2। ये आ गया आपका यूपी का कुल जनसंख्या, किसका, औरतों का। कुल जनसंख्या औरतों, मतलब कुल जनसंख्या में औरतों की संख्या कितनी है, इतनी है। इसको काटना है तो आप काटो, नहीं तो रहने दे सकते हो। 32760 गुना 6, इतना रहने दो। ये हो गया औरतों की जनसंख्या यूपी में। चलो इसे आप लिखो। चलो ये लिख लो यहाँ पे, यूपी में औरतों की जनसंख्या इतना है। अब देखो, अब किसका बात क्या है, मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का प्रतिशत कितना दे रखा है, अगला लिखो आप। मध्य प्रदेश का प्रतिशत कितना है, मध्य प्रदेश का प्रतिशत देखो 20%। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या लिखो आप, लिखो आप मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या। यहाँ पे कितना, 20% निकालो इसका, 20/100 कर दिया। तो मध्य प्रदेश की कुल जो जनसंख्या हो गई आपकी, देखो, ओ माय गॉड, उसको तो मैं मिटा दिया। चलो ये लिख लो आप कहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, यूपी में औरतों की संख्या या जनसंख्या कितना है, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, 32760 गुना 6, ये है यूपी का। चुप रहो। चलो देखो आप, ये हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये हो गया आपका इतना, ये कुल जनसंख्या हो गया मध्य प्रदेश की। अब इस मध्य प्रदेश में औरतों की संख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है, तो लिखो मध्य प्रदेश में औरतों की जनसंख्या मध्य प्रदेश में औरतों की कुल जनसंख्या इतना है ना, टोटल जनसंख्या इतना है, तो मध्य प्रदेश में औरतों की जनसंख्या कितनी होगी। तो देखो मध्य प्रदेश का रेशियो देखो आप, मध्य प्रदेश का रेशियो ये है, मध्य प्रदेश ये है रेशियो, तो 32760 गुना 20 अपॉन टोटल जोड़ो आप 4, और औरत कितना भाई, देखो 1 × 1, ये मध्य प्रदेश में औरतों की जनसंख्या निकल गया भाई। आप इसे चाहो तो काट लो, हो गया। इसे आप लिखो, नीचे लिखोगे 32760 × 5, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश में औरतों की कुल जनसंख्या हो गया, इतना लिख लो। लिखो जल्दी, अगला फिर देखो, अब किसका निकालना है हमें, अब हमें निकालना है गोवा।
बहुत आसान है, लेकिन अब मल्टीप्लाई मत करने लगना, नहीं तो बहुत टेंशन होगा। यूपी में इतना हो गया भाई। और चलो यहाँ तक आप लिख लिए होंगे। यहाँ पे लिखो आगे, आगे थर्ड वाला में, थर्ड वाला में लिखो गोवा। गोवा का प्रतिशत कितना दे रखा है? तो गोवा के है 12%। 12%। गोवा की कुल जनसंख्या कितना? देखो गोवा की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या इसका 12% निकालो। 12%, यहाँ पे 12 लिख दो। ये कुल जनसंख्या होगा, गोवा की कुल जनसंख्या इतना है, तो गोवा में औरतों की जनसंख्या कितनी होगी? तो लिखो गोवा में औरतों की जनसंख्या। तो गोवा का रेशियो देखो आप पहले, ये है रेशियो गोवा की 3:5। तो टोटल कितना है भाई? टोटल है 8। यहाँ पे लिख दो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश निकाला था ना? हाँ, कहाँ है? मध्य प्रदेश, MP। मध्य प्रदेश में औरतों की जनसंख्या कितना है? 32,760 और फिर है 5। ये मध्य प्रदेश के हैं। अब देखो आप यहाँ गोवा में औरतों की जनसंख्या, तो ये कुल जनसंख्या है ना, 32,760 गुना 12, ये कुल जनसंख्या है गोवा के अंतर्गत। तो इसमें देखो यहाँ पे कुल कितना है? 8। तो डिवाइड 8 करो, और औरतों का निकालना है ना आपको, औरतों को। तो औरतों की संख्या कितनी है? 5, गोवा के अंतर्गत है, 5 से गुणा कर दो। ठीक है, ये हो गया पूरा, ये पूरी निकल गई भाई। चलो ये गोवा की जनसंख्या हो गई। अब क्या करो, काटना है तो काट लो। यहाँ 3, यहाँ से 2, आगे नहीं काट सकता हूँ मैं, बस इतना ही रहने दो। 32760 गुना 15/2, इतना ही रहने दो। ये गोवा में औरतों की जनसंख्या इतनी है। अब क्वेश्चन कह रहा था कि भारत क्या है, कुल जनसंख्या का कितना होगा, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत होगा औरतों की। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुल जनसंख्या इतनी है ना, ठीक है। यूपी में जनसंख्या औरतों की इतना है, मध्य प्रदेश में औरतों की इतना है, और गोवा में औरतों की इतना है। तो कुल जनसंख्या लिखो, कुल जनसंख्या किसकी? औरतों की, तीनों स्टेट मिलाकर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लिखो कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या किसका किसका? तो यूपी प्लस MP प्लस गोवा में कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या गोवा, यूपी, मध्य प्रदेश, गोवा में, गोवा में औरतों की, मतलब सबका औरतों की जनसंख्या कितनी होगी। देखो यूपी में कितना है भाई? तो यूपी में है इतना है, गुना 6 यूपी में, प्लस मध्य प्रदेश में कितना है? 32,760 गुना 5, प्लस गोवा में कितना है? 32,760 मल्टीप्लाई 15/2। देखो ये हो गया कुल जनसंख्या तीनों को मिलाकर, यहाँ पे लिख दिया तीनों को मिलाकर, यूपी, मध्य प्रदेश, गोवा में औरतों की जनसंख्या, वो तो मैंने लिख दिया है। तो अब एक काम करो भाई कि देखो
दोनों तीनों में कोई कॉमन है क्या? देखो ये कॉमन है, तीनों में बाहर निकाल लो। इतना यहाँ पे 6 बचेगा भाई, यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे 15/2, ये हो गया औरतों की कुल जनसंख्या। यहाँ तक लिख लो। अब हमें चाहिए प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालो, लिखो इसे आप। लिखो, नीचे लिखो, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, पहले उतार लो जल्दी, लिखो कुल जनसंख्या में तीनों राज्यों की महिलाओं की संख्या का प्रतिशत। कुल जनसंख्या में तीनों राज्यों में महिला का प्रतिशत। ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ? ये क्वेश्चन से ही लिख रहा हूँ, प्रतिशत। तो तीनों राज्यों में ये कुल महिला का जोड़ कर लाएं कि इतनी संख्या है कुल 32,760 11 प्लस 15/2। अब कुल कितना है? कुल इतना है जनसंख्या 32,760 और फिर 00 गुना 100। देखो आप एक काम करो कि 00 से 00 कैंसिल कर दो, ये यहाँ से ये कैंसिल कर दो और ये परसेंटेज हो जाएगा आपका 11 15/2। ये कितना होगा? 11 प्लस 7 दूनी 14 प्लस 5 यानी 18.5% है। ये आंसर हो गया भाई आपका, लिख लो 18.5% है। क्या है? जनसंख्या है महिलाओं की परसेंट में, तीनों राज्यों को मिलाकर। देखो भाई मैं एक बात बताता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा फंडा है कि आप एक काम करो कि ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, इसकी कुल संख्या निकालो, जनसंख्या निकाल लो पुरुष और महिला मिलाकर। उसमें महिला का निकालना है तो यहाँ रेशियो दे रखा है महिला का, तो महिला का अगर मान लिया मध्य प्रदेश का निकालना है या मध्य प्रदेश का निकालना है या गोवा का निकालना है या यूपी का निकालना है, तो देखो महिला का रेशियो है 2 और पुरुष का रेशियो है 3, तो कुल टोटल कितना है? तो टोटल 5 है। तो टोटल का तुलना टोटल से कर देना, और महिला का निकालना है औरतों का तो 2 से गुना करना, अगर पुरुष का निकालना है तो 3 से गुना करना, लेकिन हमें सिर्फ महिला का निकालना है। ठीक है, ये हो गया पूरा। आप इसे एक बार लिख लो। चलो भाई आगे देखो। अब ये हो गया, पूरा आंसर हो गया। अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार देखना। देखो अब अगला देखो। अब अगला ख नंबर, ख नंबर है बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग अनपढ़ थे? लो भाई, अनपढ़ के बात कर लिया,
बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग अनपढ़ थे। तो बिहार में कुल जनसंख्या निकाल लो, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या निकाल लो, ठीक है। अनपढ़ की बात करता है तो अनपढ़ के ये रेशियो है भाई, टोटल, खत्म हो गया कहानी। चलो मैं बता देता हूँ, देखो कुल जनसंख्या बिहार के कुल जनसंख्या, बिहार में लिख देता हूँ, बिहार में कुल जनसंख्या या बिहार के कुल जनसंख्या, कुछ भी लिख देना। कितना जनसंख्या, टोटल जनसंख्या कितना है, 32,760 पे 000। बिहार का परसेंट कितना दे रखा है, 11%, 11/100 कर देना। ये आ गया बिहार की कुल जनसंख्या, बिहार के कुल जनसंख्या। बिहार में कितने लोग अनपढ़ हैं, हंसो नहीं रे, बिहार में कितने लोग अनपढ़ हैं। तो देखो ये शिक्षित का रेशियो दिया है, ये अशिक्षित का रेशियो दिया है, ठीक है। तो बिहार के बाद क्या है ना, तो अब बिहार में चले जाओ, बिहार बिहार बिहार, ये अनपढ़ बहुत कम लोग हैं, अनपढ़ 1 है, पढ़ा लिखा 4 है, ठीक है। तो लिखो बिहार में अनपढ़ की जनसंख्या, बिहार में अनपढ़ की जनसंख्या, तो ये है आपकी कुल जनसंख्या। बिहार में अनपढ़ 1 है, पढ़ा लिखा 4 है, तो 1, कुल कितना हो गया 5, कुल यहाँ जोड़ोगे तो ये आएगा 5, तो 5 से डिवाइड कर देना, ठीक है। ये हो गया ख़त्म। अब इसी तरह यूपी में निकालेंगे, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी होगी, तो कुल जनसंख्या कितनी है, 32,760 पे 000, ये कुल जनसंख्या है। कुल जनसंख्या इतना है। अब देखो यूपी, उत्तर प्रदेश का कितना परसेंटेज दे रखा है, 15, तो इसका 15% निकाल दो आप, ये हो गया यूपी का कुल जनसंख्या। इसमें कितना अनपढ़ है, यूपी के अंतर्गत कितना लोग अनपढ़ है, तो लिखो यूपी में अनपढ़ की जनसंख्या, यूपी में अनपढ़ की जनसंख्या, ये तो पूरे जनसंख्या हो गया, लेकिन अनपढ़ कितना है यूपी में, तो यूपी का देखो ये है टोटल 9 है। देखो यहाँ यूपी है ना, उत्तर प्रदेश में ये है जो अनपढ़ का दिखाया गया है, तो टोटल कितना है 9, अनपढ़ कितना है 2, तो एक काम करो 32,760 का कुल कितना है, कुल है 9 और अनपढ़ है 2, लो इतना हो गया। अब पूछ रहा है कि यूपी में और बिहार में अनपढ़ों की कुल संख्या कितनी है, तो योग पूछ रहा है, तो यहाँ तक लिख लो, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये पूछ रहा था बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग अनपढ़ हैं, तो लिखो बिहार और यूपी में अनपढ़ की कुल संख्या या संख्या। बिहार में कितना है अनपढ़, बिहार में ये है, बिहार में अनपढ़ की जनसंख्या इतना है, तो इसको मिटा देता हूँ। बिहार में अनपढ़ की जनसंख्या कितना है भाई, तो ये है मेरी 32,760 और अपॉन में 5, इतना है बिहार में। यूपी में कितना है, प्लस 32,760 इतना, और गुना, अच्छा यहाँ 15 में छोड़ दिया हूँ, रुक जाओ यार,
मैंने गलत तो नहीं किया। बिहार में यहाँ पे 11 शायद मुझसे छूटा है, देख लेना आप एक बार। और यहाँ पे आपका ये टोटल कितना होगा, ये 15 होगा, कुल जनसंख्या निकले 15। यहाँ पे आप कर लेना 2/9 मल्टीप्लाई 15 हो गया। अब इसमें से आप कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लिया बाहर, ये निकाल लिया, और यहाँ 2/9 मल्टीप्लाई 15। हाँ लिखो आप इसे, बिहार में कुल अनपढ़, कुल जनसंख्या निकाल लिया था, 11% कैंसिल कर दिया था। अनपढ़ का जनसंख्या कितना था, तो 1/5। ठीक है ठीक है ठीक है। 15 उत्तर प्रदेश का निकाल लिया था 15, चलो ठीक है। अनपढ़ की जनसंख्या, चलो अब देखो कहीं मिस्टेक हो जाए एक बार देख लेना आप, ऐसे नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ देख लेना। काट लो 3 और ये हो जाएगा आपका 3 3 9 5 3 15, 11/5 प्लस 10/3, इसका एलसीएम ले लो, 15 33 प्लस 50। इससे आप एक बार काट कर देखना, इसे आप जोड़ लो, ऐड कर लो, ये होगा 38/15। इसे मैं डिवाइड करके देखता हूँ, आप भी देख लो। बत्तीस 760 मल्टीप्लाई 83, आप भी करके देख लेना एक बार। अपॉन में 15, 2719080 डिवाइड 15, आपका जो आंसर आ रहा है 181272। ये जनसंख्या है यूपी और बिहार में, जितना अनपढ़ की जनसंख्या बताता है। यूपी और बिहार के अंतर्गत कुल इतना जनसंख्या है जो अनपढ़ है। ये क्वेश्चन हो गया भाई। बनाने का प्रोसेस ऐसे ही रखना, गुना उना कम, गुना करने से बचना, जितना हो सके गुना करने से बच जाना। अब देखो अगला ग नंबर आप बनाओ, दिल्ली और तमिलनाडु की स्त्रियों की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। तो दिल्ली का निकालना, पहले कुल प्रतिशत निकालना, दिल्ली की जनसंख्या निकालना, तमिलनाडु का फिर जनसंख्या निकालना, उसमें स्त्रियों का जनसंख्या निकालना। स्त्रियों देखो अगर पूछ रहा है दिल्ली में, तो दिल्ली का देखो, दिल्ली का स्त्री कितना है, 3 है, ठीक है, कुल इतना है, ठीक है। अगला बार क्या है कि तमिलनाडु में देखो, तमिलनाडु में कितना स्त्री है, इतना है, और पुरुष इतना है, तो कुल कितना होगा 7, यहाँ कुल कितना होगा 5। तो जो स्त्री की संख्या पूछेगा तो स्त्री ऊपर रखना, कुल से डिवाइड करना है, जो भी जनसंख्या उसमें उसका रेशियो निकालना, काटना नहीं, ठीक है, बस इतने करना। लो, और ये एक बार आप बना कर देखना लास्ट वाला, अगर बने तो ठीक है, नहीं तो मैं कल डिस्कशन कर दूंगा। अगले दिन से मैं क्या करूंगा आपको कि लाइन ग्राफ पढ़ाऊंगा, लाइन ग्राफ का बेसिक बात समझाऊंगा, ठीक है। उस पर 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कराऊंगा सिंगल लाइन का, लाइन ग्राफ का, कल से। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा उसमें मैं लाइन ग्राफ पढ़ाऊंगा। इसमें लगभग पाई चार्ट का ना पूरा सेगमेंट मैं कर लिया हूँ। अगर पाई चार्ट का क्वेश्चन बचा भी है ना, तो उससे मैं मिसलेनियस में करवा दूंगा। अभी मिसलेनियस पूरा करवाना बाकी है, अभी वो नहीं करना कि पाई चार्ट खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। पाई चार्ट अभी सारा जितना भी छोटा छोटा क्वेश्चन था मैंने बता दिया, जो एग्जाम लायक था, और जो एग्जाम से ऊपर भी आएगा ना, वो सब मिसलेनियस में डिस्कस कर लूँगा। अभी तो ये क्वेश्चन बीपीएससी का ही है, इतना आसान आता है, अभी खुद देख लो आप। और
जो भी क्वेश्चन और स्टैंडर्ड बनाएगा यूपीएससी, मैं मिसलेनियस में सारा डिस्कस करूँगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। अच्छा से रिवाइज करो, ठीक है। चले फिर, थैंक यू।